भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती को आज पूरा देश मना रहा है। इसी क्रम में आगरा में अंबेडकर जयंती की शुरुआत बाबा साहेब को नमन कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। वंचित वर्ग और दलितों के मसीहा की जयंती को धूमधाम और सद्भाव के साथ मनाया गया। बिजली घर स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के पदाधिकारियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। आगरा शहर में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद ये भव्य आयोजन 128 साल बाद दोपहर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि काफी लोग अंबेडकर पार्क और झांकी में शामिल होने पहुंचे। आयोजन की मुख्य 3 झांकियों को विधिवत रूप से निकाला गया। नाला कांजीपाड़ा बस्ती से शुरू हुई, जिसका उद्घाटन प्रदेश में राज्य मंत्री व पी नगर आयोजन समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय समिति के अध्यक्ष भरत सिंह ने की। इसके बाद झांकी को भीमनगरी में भ्रमण कर निकाला गया। यह महामानव परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती है और आज इस दिन मैं आगरा वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को अपनी तरफ से बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाबा साहब ने हमेशा जीवन पर्यंत दलितों के हितों की लड़ाई लड़ी, सामाजिक समरसता लाने के लिए लड़ाई लड़ी और आज उन्हीं की वजह से जो भारत का जो संविधान बना उसी के बदौलत हम सब दलितों को उसमें अधिकार मिले और समानता का अधिकार मिला है। हम बाबा साहब को कोट कोट प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष भरत सिंह ने बताया कि बाबा साहिब अंबेडकर ने दलितों और पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए जो संघर्ष किया है वह भुलाने लायक नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसके बाद लोगों से मास्क पहनने और हाथों को सैनिटाइज करने की अपील निरंतर की जा रही है। आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारा 4 दिवसीय कार्यक्रम है। 14 अप्रैल को शोभा यात्रा है, 15 अप्रैल को भीम नगरी का उद्घाटन है, 16 अप्रैल को सामूहिक विवाह है और 17 अप्रैल को मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। आज मैं पूरी आगरा जनता से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में आगे आकर अपना योगदान दें और जहां कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो उसे पूरा करें, मास्क लगा के रहें, ताकि हमने जिला प्रशासन से जो वादा किया है हम उस पर खरे उतरें, ताकि हमारे कार्यक्रम में कोई विघ्न बाधा ना हो। वर्ष 1957 से लगातार आगरा शहर में भीमनगरी का आयोजन समारोह आयोजित कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 1975 में हुए आगरा कांड के बाद एक बार ऐसा समय आयोजन समिति के सामने आया जब शोभा यात्रा को दोपहर में ही निकालने की अनुमति प्रशासन ने दी। बता दें कि आयोजन में दूर दराज से लोग उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध भीमनगरी को देखने आते हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि प्रेषित करते हैं। शहर में जगह जगह मंच भी इस दौरान लगाए जाते हैं, जो निकलने वाली झांकियों के आयोजकों को सम्मान समारोह करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर आगरा वासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वह पूरे देश में संविधान रचयिता एक जाति के नहीं सभी जातियों के एक विधाता मान लीजिए, जो जिंदगी का जीने का तरीका सिखाया हमारे बाबा साहब ने। ऐसे एक महान मानव की आज विशाल जयंती है और सभी आगरा वासियों से मेरा विनय विनती है कि कोरोना 19 का पालन करते हुए और भीम जयंती को बड़ी धूमधाम से बनाएं। समारोह में 14 अप्रैल के दिन विधिवत रूप से हाथियों पर 3 झांकी निकाली जाती है और 15 अप्रैल को हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करने वाले बच्चे और समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाता है। इसके अलावा सामूहिक रूप से पूरे रीति रिवाज के साथ दहेज रहित विवाह भी इस आयोजन में सम्पन्न कराए जाते हैं। आज महामानव विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 130वां जन्मदिन हम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क बिजली घर में माल्यार्पण करके और बर्थडे केक काट करके बनाया है। 130वीं जन्म जयंती हमारा पूरा ग्रुप बना रहा है और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने ये मास्क का वितरण किया है। जितने भी हमारे अंबेडकर जयंती में जो मेला देखने आए हैं अनुयायी, उनसे मेरी अपील है कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हम कम से कम 5000 मास्क आज वितरण कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मास्क में दिखाई दें उस मेले के अंदर। जय भीम, धन्यवाद। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शैलेंद्र के साथ हरिबाबू की रिपोर्ट।